नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रायपुर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय सिविल लाइन में ब्रजमोहन अग्रवाल ने मनाया जीत का जश्न। छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को, रायपुर लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार एनडीए की, मोदी जी की सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सीटों पर तो हम आगे हैं। शाम तक हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे और जनता का जो आशीर्वाद है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या है ऐसे मुद्दे? देखिए, मुद्दे विकसित भारत और मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है और उस काम के कारण जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है उसका आज परिणाम है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहाँ की जनता ने 11 में से 10 सीटें तो आगे हैं। शाम तक हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। उड़ीसा में भी बीजेपी को अच्छी सीट मिली है, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 8 सीट था, अब बीजेपी बढ़त है वहां पर। देखिए, उड़ीसा में तो कमाल हुआ है। अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। 25 साल से बनी हुई जो सरकार है वो जा रही है और बीजेपी वहां पर आ रही है और अभी वर्तमान स्थिति में 21 में से लगभग 19 सीटें बीजेपी वहां पर जीत रही है। ये लोगों में जो एक विकास की चाह है वो ये दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। हाँ, तो ऐसा देश में बहुत जगह होगा। कांग्रेस, बहुत स्थानों पर कांग्रेस को लोगों ने देख लिया है लंबे समय से कि कांग्रेस खाली जो है वो लूट करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, लोगों का शोषण करने वाली पार्टी है, वो विकासवादी पार्टी है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल से हारते हुए दिखते हैं, तो पहले से ही तय था कि भूपेश बघेल जी को विधानसभा चुनाव में भी जनता ने नकारा, अब लोकसभा में भी नकार दिया। दिल्ली जा रहे हैं आप और जनता भेज रही है। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल। एनडीए लगातार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। किस तरह से? देखिए, 50 सीटों से पीछे है। यहाँ तो सरकारें एक एक सीट के ऊपर में बनती हैं। अब ये तो देश की जनता ने तय कर दिया है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए के गठबंधन बहुमत में आ गया है और शाम तक मुझे लगता है बम्पर बहुमत में आएगा और जो विकसित भारत की कल्पना है उसको साकार अगर कोई करेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। छत्तीसगढ़ में भी 10-1 का चल रहा है अभी मुकाबला। हम पहले से ही कहते थे कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। अब मुझे लगता है 2-4 घंटा इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। क्या लगता है तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? निश्चित रूप से वो तो बनना तय है और ये आप मानकर चलिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नैतिक रूप से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे। अब नैतिक रूप से तो जरा कांग्रेस बात करे ना। कांग्रेस के पास है क्या? आज पिछले 15 सालों से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और नकारी हुई पार्टी अब ऐसी बात कर रही है। सर, जयराम रमेश ने एक पोस्ट भी किया है जिसमें कहा है कि मोदी ने जो एग्जिट पोल कराए थे वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरह से दिखावा था। अब एग्जिट पोल मोदी जी के थे कि चैनलों के थे? तो इसके बारे में तो जरा जयराम रमेश जी, मुझे लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी चर्चा लीजिएगा। कुछ ऐसी भी चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो संपर्क बना रहा है। वो कितना भी संपर्क बनाए, परंतु उनको मालूम है कि जिस पार्टी के पास में, जिस गठबंधन के पास में कोई नेतृत्व नहीं है, नकारा हुआ नेतृत्व है, जिसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, उनके साथ में लोग क्यों जाएंगे? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।